हेलो। बच्चों, अक्सर मेरे से ना कई कई लोग है ना, मतलब बच्चे ही मतलब और पेरेंट्स भी पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टाइम एंड अगेन आई हैव रिप्लाइड कि कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली आप इस तरह से ना सोचिए कि बराबर पढ़ने वाले बच्चों का भी अलग अलग रैंक आता है, ज़्यादा पढ़ने वालों का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा 2 साल तक 8 घंटे पढ़ा और कोई बंदा 2 साल तक 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, दोनों के मार्क्स में पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो खैर नहीं होगा। ठीक है, माई पॉइंट इज कि आप जो सोच रहे हो ना उस तरह से चीजें चलती नहीं है लाइफ में। ठीक है, आप सोच रहे हो ना कि IIT जेई कि आप एस्पिरेंट हो तो फिर पढ़ाई करो, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते आप। अब कुछ लोग मेरे से दे वुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो आधे घंटे खेलते भी थे, हम वो करते थे। पर भाई फिर देन देर आर मोर पैरामीटर्स विच हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। वो फिर ये है कि भाई आप जो रिकॉल वैल्यू होती है, ठीक है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट की, जब आप आप मैं अभी जैसे ग्रीनरी देख रहा हूँ अपने सामने ना, हरियाली देख रहा हूँ और पेड़ देख रहा हूँ और मकान देख रहा हूँ, तो भी मेरे दिमाग में कुछ कुछ और चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कुछ कुछ लेट्स नॉट डिस्कस कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, पर मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, हर बच्चे का अपना सोचने का तरीका होता है। तो जब भी हम स्टडी आवर्स की बात करते हैं तो अक्सर एक मिथ जो है ना वो ये रहता है कि अच्छा, मतलब चेयर पे आए, स्टडी टेबल है, ये रही स्टडी टेबल, ये रही मेरी चेयर, और मैं आ, मतलब पढ़ रहा हूँ, और जैसे ही मैं उठा तो मैं अपना माइंड ऑफ कर दिया पढ़ाई से। ये गलत है। ठीक है, जिस टाइम पे जैसे ही आपके साथ ये हुआ ना कि आपका पढ़ाई से माइंड आपने ऑफ कर लिया, तो दैट मीन्स कि फिर आप पढ़ने का आपका मन ही नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, तो आ, फिर देन यू वोंट सक्सीड उतना जितना कि बाकी लोग जो है सक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है। कभी आप किसी से बात करिएगा ना, किसी किसी IITian से या किसी मतलब मैं तो हुई खैर, लेकिन और भी मतलब अगर आपके बड़े भैया या कोई फैमिली में हो, तो बताएंगे आपको कि उनके दिमाग में चलता था। ठीक है, क्योंकि बिना चले ना, बिना चले, बिना ज्यादा थॉट दिए तो कैसे होगा बताइए आप भी उतना पढ़ रहे हैं, वो भी उतना पढ़ रहा है, वो भी उठा और गया, तो ये लोग बताते थोड़ी ना आपको, आपको कोई आके नहीं बताएगा। आज एक बच्चे ने मेरे से पूछा, तभी इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर मैं ना ऐसे ऐसे है और मैं ना पढ़ाई कितनी करूँ मैं, और सर मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए तो डायरेक्शन और जो एंगल है बेसिकली, ठीक है ना, कि आप कितना पढ़ें, कहाँ से कितना क्या क्या क्वेश्चंस करें। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे टाइम पर तो फिर भी IIT का जो मटेरियल था वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, पर आज की तारीख में सभी इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल, मतलब जो भी ठीक ठाक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटेरियल इतना शानदार है सभी का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का खराब है, सबका ही ठीक ठाक है। आप ही आपको बेवकूफ बना दे कोई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जागो ग्राहक जागो। तो आप ये देखिए कि जैसे ही हम कोई चैप्टर फिनिश करते हैं तो यू ऑलरेडी हैव PYQs इन दैट एक्सरसाइज शीट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको आइडिया लग गया, आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपको पता चल गया भी आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है, और आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो दे आर द राइट क्वेश्चंस और नॉट फॉर IIT जेईई। सो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए। जैसे ही आप एक चैप्टर करते हैं 10-15 दिन में, 10-15 लेक्चर्स के अंदर जनरली सारे एक चैप्टर हो जाता है IIT का, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली 10-15 डेज के बाद आपने PYQs देखे, तुरंत पता चल गया आर यू वेल इक्विप्ड टू डू दोज क्वेश्चंस। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया कि वो क्वेश्चन तो मेरा से हो ही नहीं रहा है, तो होगा कैसे, हवा ही नहीं लग रही है। और हवा नहीं लग रही है तो उसके भी दो कारण होते हैं। ठीक है, एक तो आपने क्लास में ही ध्यान नहीं दिया, क्लास के क्वेश्चंस को ही आपने प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बच्चे जो है ना जो मिस कर जाते हैं अक्सर IIT की प्रिपरेशन के अंदर, कि जब भी आपको होमवर्क जो दिया जाता है वो आपको कोशिश करनी है पूरा हो जाए। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो भाई, है ना। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, प्लीज कीप इन माइंड कि बिफोर यू इवन स्टार्ट प्लीज एटलीस्ट सी द क्लास इलस्ट्रेशन। अब ये सीइंग द क्लास इलस्ट्रेशन क्या होता है, बच्चों को क्या छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, तो हमारा काम ही है। ठीक है, हम टीचर ही इसीलिए बने कि हमें समझाना अच्छा लगता है। ठीक है, प्यार से समझाना। तो
होमवर्क स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बहुत बेसिक बात का ध्यान रखें कि कोशिश ये होनी चाहिए कि फॉर्मूले याद हो, ठीक है। नहीं हो तो कम से कम डेरिवेशन आप एक दो बार जब अटको तो कर लो, ठीक है। और होमवर्क स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास इलस्ट्रेशंस को छुपा लो और उनको करके तो देखो। मैथ्स और फिजिक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स फिजिक्स में आपने ये कर दिया तो फिर आप आराम से जल्दी जल्दी आप होमवर्क कर लो। नहीं तो फिर वही है, सर होमवर्क नहीं हो रहा है, 3 में से एक क्वेश्चन बना, फिर नहीं बन रहे हैं, फिर नहीं बन रहे। तो भाई इजी क्वेश्चन या रेफरेंस बुक के क्वेश्चन या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के क्वेश्चन तो खटाखट बनने चाहिए ना, वो तो सिंपली पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए। चिंता मत करिए, आप ज्यादा पढ़ेंगे तुरंत आपको एक ही चैप्टर में एहसास हो जाएगा कि ज्यादा पढ़ रहा हूँ, कम पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। और ज्यादा पढ़ने का तो बेटे वैसे भी टाइम होता नहीं है ना अपने पास। आप थोड़ा सोचिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है, तीनों के आपने धुआंधार अगर टीचर ले रखे हैं तो आपको इतना होमवर्क देके मतलब आप समझो, अब गर्दन यूं करके जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा सीज लाइक दिस, ठीक है। क्यों? टाइम ही नहीं है ना इधर उधर देखने का, बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे आप। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि आपका इधर उधर देखने का ही टाइम हो। तो फिर विच कम्स टू नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। तो आपके पास ये सब पूछने का टाइम ही नहीं होगा कि करना क्या है। 15-20 दिन में सेट होने में टाइम लगता है, जैसे ही आप सेट हुए तुरंत सेट होती है, आपका तो एक रूटीन सेट हो जाता है, 2 साल तक वो चलता है, ठीक है। ना इधर देखना ना उधर देखना, हुर्र बस, ठीक है। गाड़ी दौड़ा दो और गाड़ी कौन से स्टेशन पे जाके रुकेगी? अब सीधे आईआईटी के स्टेशन पे जाके रुकेगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बताइएगा। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के भी बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को आप लेकर के मत बैठ जाइए, शेयर करिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड डू नॉट forget to like, share and subscribe to this YouTube channel है ना। बाय।